कोई नहीं बच्चे, टेंशन क्यों लेता है? गुरुजी है ना, मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले। हाँ हाँ, वो डाउट भी हो जाएगा तेरा, और वो जो इससे पहले तूने पूछा था उसका आंसर मैंने भेजा है, एक बार चेक कर ले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, अगले सेशन की वीडियो तब आएगी ना जब तू मेरे को बनाने देगा। अभी फोन रख, मेरे को शाम को कॉल करना, ठीक है? गुरुजी पहले वीडियो बना ले, तुम्हारा इंतजाम कर दे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं उसके जवाब दीजिए। कमेंट सेक्शन को फिर से बोलता हूं कि भर दीजिए अपने आंसर से, ताकि मैं उनको चेक करके बता सकूं कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं या गलत। और अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक डाउट भी आता है तो उसे भी मैं वीडियो में क्लियर कर सकूं। आपका जो क्वेश्चन है अगला वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रेवेन्यू। और आप साथ में इसमें यह भी बता सकते हैं कि प्रॉफिट और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले करते हैं उसी क्वेश्चन का डिस्कशन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू होता क्या है। तो रेवेन्यू हम बोलते हैं हर उस पैसे को जो हमें मिलता है गुड्स की सेल से या सर्विसेज की सेल से या सर्विसेज को प्रोवाइड करने से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका काम सर्विस प्रोवाइड करना है और वो सर्विस प्रोवाइड करके जो भी पैसा कमा रही है वो सब क्या है, जो भी पैसा उसको मिल रहा है वो सब क्या है, रेवेन्यू। कोई फर्म है, अगर मान लो उसका गुड्स बेचने का काम है और वो गुड्स बेच रही है और गुड्स बेचकर जो उसे पैसा मिल रहा है वो क्या है, रेवेन्यू, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू। अब बात करते हैं इनकम क्या होती है। तो बच्चों, इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम होता है जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को कर देते हैं डिडक्ट। तो सर एक्सपेंसेस भी तो बता दीजिए क्या होता है। बच्चों, एक्सपेंसेस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हैं जिनको हमने सोल्ड करा है उनकी कॉस्ट, या अगर मान लो हमने सर्विस भी प्रोवाइड करी है तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी हमारी कुछ कॉस्ट लगी होगी। जब हम उस कॉस्ट को माइनस कर देते हैं इसमें से तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है रेवेन्यू। इसी के साथ मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि इनकम और प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन होता है, या क्या इसको कह सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि बच्चों होता क्या है, दुनिया में लोग यही समझते हैं ज्यादातर लोग कि इनकम और प्रॉफिट एक ही चीज है, पर ऐसा नहीं है। इसके बीच में एक धागे भर का डिफरेंस है, बल्कि धागे भर का क्या कहूं, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। बच्चों, अगर मैं पहले आपको एक फॉर्मूले की फॉर्म में कह लो या एक लाइन में बताऊं कि प्रॉफिट कैसे इससे डिफर करता है, अगर आप ऐसे समझना चाहो तो आप ऐसे इस तरीके से आप कह सकते हो, जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तब जो हमारा निकल के आता है वो होता है प्रॉफिट। सर ये मतलब कैसी बातें कर रहे हो आप, मतलब ये अलग है ये अलग है, वो भी तो टोटल ही है सर। बच्चों, है वो पूरा रेवेन्यू टोटली, पर फर्क क्या है मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। देखिए क्या है कि जैसे अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो यहां पर आप केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस नहीं करोगे, मतलब वो जो गुड्स सोल्ड करी हैं उनकी कॉस्ट क्या, केवल वो माइनस नहीं होगी। अगर उसके अलावा कोई एक्सपेंसेस भी हैं किसी भी टाइप के, उन सबको भी माइनस किया जाएगा। मतलब ओवरऑल जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या जितनी भी इनकम्स होंगी या रेवेन्यू होगा, है ना, उन सबको ऐड करा जाएगा, उसके बाद उनके टोटल को माइनस करा जाएगा आपस में, तब हमें पता चलेगा प्रॉफिट। इसीलिए इसको एक नाम से और कहा जाता है नेट रेवेन्यू, और इसको कहा जाता है ग्रॉस रेवेन्यू, क्योंकि ये बिल्कुल नेट इफेक्ट बताता है प्रॉफिट कि भैया इतना हुआ है, देख लो, इतने की बेची थी, इतने की खरीदी थी, इतने सारे खर्चे हुए थे उससे रिलेटेड, और देखो ये रहा प्रॉफिट। उसमें इतने की बेची थी, इतने की खरीदी थी, और देखो ये रहा प्रॉफिट, सॉरी इनकम। डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहां पर फिर से सुन लो, कितने की बेची माइनस कितने की खरीदी और माइनस जितने भी एक्सपेंसेस हुए उससे रिलेटेड वगैरह वगैरह, वो सब आ गया प्रॉफिट। यहां पर रेवेन्यू मतलब कितने की हमने खरीदी, सॉरी बेची, उसके बाद माइनस कितने की हमने खरीदी, हमारा आ गई इनकम। तो बच्चों ये एक रिलेशन कह लो या डिफरेंस कह लो जो है आपका इनकम और प्रॉफिट में। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
बच्चों पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस करा था उसी को थोड़ा सा हम अब आगे लेकर चलेंगे कंसेप्ट को, और भी कई सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया है, तो जाहिर सी बात है वो फर्म से इंटरेस्ट लेगा, तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेंगे। उसने रेंट में बिल्डिंग दी है, रेंट लेगा, उसको रेंट बोलेंगे, है ना, रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो फर्म के लिए कहीं ना कहीं वो एक्सपेंस है, और इस टाइप के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होते, क्योंकि वो सभी पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, वो पर्टिकुलर पार्टनर से रिलेटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो उन एक्सपेंसेस का पार्ट है जो आपके P&L अकाउंट में आते हैं, और वो उस टाइम मतलब पहले से क्यों अकर नहीं हो पाए, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म की वजह से अकर हुए हैं, वो पर्टिकुलर पार्टनर से रिलेटेड है। लेकिन जो P&L अकाउंट बना होगा वो सभी खर्चों का बना होगा A to Z, आप समझ पा रहे होंगे। इसी वजह से अब जब पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट, मतलब पार्टनर्स के जब अकाउंट बनने शुरू हुए P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल, तब हमें इस इंफॉर्मेशन का पता चला कि भैया पार्टनर के संग इस टाइप का लेन देन हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो भी उसी का पार्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में भी हमें कहीं ना कहीं P&L अकाउंट तो बनाना ही है। तो P&L अकाउंट जब पार्टनरशिप फर्म में बना है तो उससे रिलेटेड खर्चे भी वहीं पर आएंगे, वो मैंने आपको वहां पर डाल के दिखा दिए। इन केस मान लीजिए वो खर्चे ज्यादा हो गए, हमारे पास लॉस आ गया, और लॉस के बाद हमसे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो वो भी हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसमें लिखा हुआ नहीं है। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी। इसी के साथ साथ मैंने आपको साथ में ये भी समझा दिया था, जो आप टॉपिक के रूप में मैंने आपको नहीं बताया था उस टाइम पे, लेकिन अब बता दे रहा हूं, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। कहने का मतलब बच्चों, जब एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट से, मैंने आपको दिखाया था, देखो एक बार एग्जांपल देखोगे पीछे आके तो समझ में आ जाएगा, जिसमें मैंने बताया था 6667, याद आ गया होगा, 3 टुकड़े करे थे। क्यों करे थे? क्योंकि भैया इधर था 30,000, उधर था 20,000। अब 20,000 में से 30,000 कैसे देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जो भी चीजें हमें दी होती हैं इस तरफ डेबिट में, उनको हमें रेशियो निकाल लेना होता है, और उधर की अमाउंट को, क्रेडिट साइड की अमाउंट को इधर बांट देना होता है। जिन बच्चों को भी ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है वो इसीलिए नहीं आ रही है, उन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, और अगर आप में से सब बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देख ली है तो मैं आशा करता हूं आपके सब समझ में आ रहा होगा। तो इतना मैं आपको पढ़ा चुका था। अभी मैं इस टॉपिक को हल्का सा और आगे बढ़ाता हूं। अगर मान लीजिए पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर को फर्म के लोन की जरूरत पड़े, या पार्टनर को जरूरत पड़े फर्म की और पार्टनर फर्म से लोन ले ले। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा होगा, अब ब्याज कौन देगा? अब ब्याज देना पड़ेगा पार्टनर को। पर बच्चे एक बात ध्यान से समझ लो, धोखे से भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 6% मत लगा देना, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है आपका, ये जो आईपी एक्ट है 1932, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर पार्टनर इंटरेस्ट देगा तो कितना परसेंट है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर सभी पार्टनर्स ने अपनी म्यूचुअल कंसेंट से कुछ सेट करा होगा, या फिर पार्टनरशिप डीड में दिया होगा। जितना दिया होगा उस हिसाब से दे देंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर नहीं लिखा है तो हम दे देंगे, फिर आप दोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा ही नहीं है, नीचे नोट डाल दोगे, पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एंट्री, है ना। ये मतलब आप उसे एंट्री के रूप में नहीं लेंगे, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी उसकी हमारे अकाउंट में, और पहली बात ऐसा होता ही नहीं है। एक चीज और बता दूं, इस तरीके का सवाल पूछा भी नहीं जाता है। कौन सा? कि लोन पार्टनर ने लिया, बहुत कम। ज्यादातर यही पूछा जाता है कि लोन फर्म ने लिया पार्टनर से, तो वो मैंने आपको तरीका बता ही चुका हूं। लेकिन ये वाला भी बता देता हूं कि इनकेस अगर आ गया तो आप लोग परेशान ना हो। तो अगर पार्टनर फर्म को अब इंटरेस्ट देगा, तो फर्म को इंटरेस्ट मिला, फर्म के लिए हो गई इनकम। तो P&L अकाउंट में फर्म उसे कैसे ट्रीट करेगी बच्चों? यहां पर P&L जो भी लिखा है यहां पर आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और इधर फिर दोबारा नेट प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसको लेके चले जाओगे P&L एप्रोप्रिएशन में, फिर सब कुछ कहानी वही है जो हमने पहले गढ़ी थी, कोई भी कहानी में डिफरेंस नहीं है। अच्छा बच्चों, एक चीज और मेरे मन में आ रही है, मैं आपको बता ही दूं। एक बात बताओ, एक्ट अगर मैं ऐसे लिखूं क्या ये सही है? नहीं। क्यों बच्चों? ये एक्ट कौन सा है? ये एक्ट है कानून वाला, धारा कह सकते हैं, है ना। जो धारा लगती है, जो कानून होता है, ये वो वाला एक्ट है। और अगर यहीं पर ये स्मॉल ए आ गया तो ये कौन सा एक्ट हो गया? काम, जो हम करते हैं। कभी भी ध्यान रखना शैतानों, कभी भी इस वाले एक्ट को छोटे वाले ए से शुरू मत कर देना, वरना वो बन जाएगा एक्ट जो हम काम करते हैं। ये छोटा सा था, मुझे लगता है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों इसकी जर्नल एंट्री की, कि अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन आता है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। एक बार बता देता हूं फटाफट, हालांकि मैंने फिर बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ जरूर लेना, एक बार जरूर पढ़ लेना, आपको आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा अलग एंट्री होगी, है ना।
जो आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन जब एक्सपेंस था तब नहीं हुई थी, है ना। यही रीजन है इसको बताने का, क्योंकि मे बी आप इस चीज को शायद समझ ना पाओ। समझते हैं। देखिए जर्नल एंट्री तो आपको इसी को देख के समझ में आ रही होगी, मैंने बताया था लेजर को देखकर कैसे जर्नल बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन एज लोन या बीज लोन जो भी होगा, अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, है ना। इंटरेस्ट ऑन, मैं पार्टनर्स लिख दे रहा हूं अभी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। बच्चों एक जगह इसकी एंट्री और होगी, वो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर क्या बात कर रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे हो सकती है? मैं करंट अकाउंट भी लिख दे रहा हूं, इन केस कैपिटल इज फिक्स्ड, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो बच्चों अब इसको समझो कि यहां पर एंट्री क्यों होगी। बच्चों यहां पर एंट्री होने का रीजन है फर्म की इनकम। फर्म की पार्टनर से इनकम तो हुई है, फर्म को पैसे मिलने हैं पार्टनर से। फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी दिखा रही है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से मिलनी है, तो उसी के साथ ही दिखाएगी किसको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को। इसीलिए जो है इसे यहां पर दिखाया जा रहा है। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो आपका वही फिर से P&L अकाउंट और आपके इसी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है, वो है आपका मैनेजर्स कमीशन। तो ये मैनेजर्स कमीशन क्यों क्या होता है और ये मैनेजर को क्यों दिया जाता है? देखो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि कुछ मैनेजर्स हमारे यहाँ ऐसे होते हैं फर्म में जो इतना बढ़िया काम कर रहे होते हैं, जिनके काम से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ या हमारी पार्टनरशिप फर्म की ग्रोथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। तो उस केस में हमें उनको देना होता है कमीशन। मतलब सैलरी तो हम उनको देते ही देते हैं, साथ में उनको देते हैं कमीशन, या कई बार वो डिमांड करते हैं तो हम मना नहीं कर पाते, क्योंकि उनका हमारी फर्म में होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस वजह से हमें देना पड़ता है कमीशन। तो कमीशन देने के लिए दो तरीके से वो कमीशन दिया जाता है। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद मैं आपको बताता हूं दो तरीके से कमीशन कैसे इवेल्युएट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों देखो क्या बोल रहा है, समटाइम्स मैनेजर इज अलाउड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर को अलाउ की जाती है नेट प्रॉफिट की एक सर्टेन परसेंटेज एज हिज कमीशन, उसके कमीशन के रूप में। इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। वो तो आप भी समझ गए होंगे, जब ये पार्टनर नहीं है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे, लॉजिकल है ये तो बात। तो अब समझते हैं बच्चों ये होता कैसे। देखो बच्चों ये जो कमीशन है ऑन नेट प्रॉफिट, जो हम नेट प्रॉफिट पे निकाल रहे हैं, ये दो तरीके से निकाला जाता है। मतलब दो तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा लिख दिया जाएगा 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज चार्ज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। या फिर बोला जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दो में से कैसे भी पूछा जा सकता है, निकलेगा ये नेट प्रॉफिट की अमाउंट पे, ये श्योर है, लेकिन पूछा कैसे भी जा सकता है ना। जो भी नेट प्रॉफिट की अमाउंट आपको दी होगी उस पर निकलेगा। नेट प्रॉफिट समझ गए ना, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जो लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट, तो निकलेगा उसी अमाउंट पे। कैसे निकलेगा बस बच्चों आपको ये समझना है। देखो बच्चों जो बिफोर चार्जिंग है, मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट है, अमाउंट के थ्रू आपको समझा देता हूं तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। मान लेते हैं नेट प्रॉफिट है 1,10,000, ठीक है। मान लेते हैं कि जो कमीशन की परसेंटेज है वो है 10%। ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन है दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी। अब डिफरेंस क्या आएगा इसको समझिएगा। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो इसमें अगर हमें बिफोर चार्जिंग निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 1,10,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 11,000, खत्म। लेकिन अगर होगा ये आफ्टर चार्जिंग, तो हमें क्या करना होगा, इंटू 10 अपॉन 110, ये आएगा 11,000। सर कैसे समझा रहे हो, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चों बड़ी ध्यान से समझना, एक बहुत जोरदार तरीका बताऊंगा इसे समझने का, जैसे मैं अपने बच्चों को बताता हूं। जब हम बात करेंगे बच्चों बिफोर चार्जिंग की, तो हम रूल लगाएंगे ये वाला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि हमें समझना तो पड़ेगा, है ना। अब मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में जाऊंगा, समझा तो मैं ऐसे सकता हूं आपको, लेकिन आप ऐसे ही समझ लो, ये बहुत आसान तरीका है समझने का। अदरवाइज इसकी मैथ्स तेज है, वो वैसे भी समझ जाएगा लैंग्वेज से ही कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। समझते हैं। आप यहां पर कर दोगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब एक बात बताओ, इसको हम क्या लिखते हैं, 10 अपॉन 100। इसमें न्यूमरेटर क्या है, 10, लिख दिया 10। डिनोमिनेटर क्या है, 100, लिख दिया 100। मल्टीप्लाई कर दी इसकी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, 1,10,000 की। अब भी आंसर वही है, हाँ सर वही है। अब यहां पर देखते हैं क्या ये तरीका यहां पर भी लग रहा है, हाँ लगेगा, लेकिन यहां पर होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। कहने का मतलब न्यूमरेटर कितना है 10 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 100 प्लस न्यूमरेटर कितना है 10, तो कितना हो गया 10 अपॉन 110। फिर सेम वही तरीका अप्लाई होगा।
तो बच्चों इस तरीके से इसे समझा जा सकता है। आप लोगों ने इसे 11th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इधर ये 12th में तो आप देख ही रहे हैं। इस तरीके से होता है, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और इसकी जो है पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए 100% अटेंडेंस होती है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आता है इस वाले चैप्टर में से उठ के, तो पक्का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है। तो ड्राइंग क्या होती है इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं काफी कुछ, जो बचा है थोड़ा बहुत वो आगे कवर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जानते हैं कि अगर इसको हमसे निकालने को कहा गया हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसके कुछ तरीके होते हैं, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम पूरा का पूरा आंसर ही गलत कर देते हैं। वो माइन्यूट सी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसमें आपको जब परसेंटेज दी होगी इंटरेस्ट की, जब ये कोई मान लीजिए 10% दिया है, ऐसी परसेंटेज दी होगी तो ये 3 तरीके से दी जा सकती है। आपको तीनों में आपको अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। सपोज करिए आपकी जो ड्राइंग है वो मान लेते हैं पूरे साल की है 10,000, आपको दिया है 10%, तो ये 10% जो इसमें चार्ज करने के लिए दिया जाएगा, ये 3 तरीके से दिया जा सकता है। या तो ये 10% केवल ऐसे लिखा होगा, या ये लिखा होगा 10% एनुअली, या फिर ये लिखा होगा या एनुअली एट द रेट 10% ऐसे लिखा होगा, या फिर ये लिखा होगा 10% पर एनम। बच्चों आपको बता दूं इन दोनों का ट्रीटमेंट एक ही होगा। क्या देखते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई 10/100 इज इक्वल्स टू 1000। लेकिन बच्चों जब इसकी बात करते हैं तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इस केस में हम ये मान लेंगे, अगर पर एनम लिखा है तो हम ये मान लेंगे कि जो ड्राइंग हुई है वो इवनली हुई है। इवनली मतलब हर दूसरे महीने। तो टोटल कितनी बार होगी पूरे 12 महीने में? 6 बार। तो आप हमेशा उसको जो है 6 महीने के लिए ही निकालेंगे। 12 में से आप कितने महीने के लिए निकालेंगे? 6 महीने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है, आपने सुना होगा अपने टीचर से, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी अगर पर एनम लिखा हो तो आप हमेशा 6 मंथ्स की ही लेंगे। क्यों लेंगे? आपने कभी लॉजिक समझने की कोशिश नहीं की, तो इसका लॉजिक इन्होंने ये दिया है कि ऐसा मान लिया जाता है कि जो ड्राइंग है वो इवनली बेसिस पे की गई है, हर दूसरे महीने की गई है, तो वो साल में तो 6 बार की जाएगी, इसीलिए जो है इसको 6 मंथ्स लिया जाता है। बाकी सब कुछ सेम। तो बच्चों इस तरीके से होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट का क्वेश्चन। मतलब इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो ये कब होगा? जब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा गया है। तो बच्चों ये है आपका तरीका जिससे आप निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये निकालने के लिए आपको याद रखनी है क्या चीज, कि इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी होगी कि ड्राइंग हमारी इतनी है, इंटरेस्ट इतना है, निकालो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब तो हो जाएगा ये। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे ना देकर क्वेश्चन में हमसे कहा गया होता है कि ड्राइंग आपकी इतनी है हर महीने की और इंटरेस्ट आपका इतना है और आप जो है इससे अब ड्राइंग निकालो। तो उसमें 2 टाइप के मेथड्स लगते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल मेथड, एक को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। पर मैं आपको मेथड के हिसाब से नहीं, मैं आपको लॉजिक के हिसाब से, मैं आपको कंसेप्ट के हिसाब से इसे समझाऊंगा, और जो कंसेप्ट के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा उससे आप इस ड्राइंग की ही नहीं, इसके अलावा भी अगर किसी भी चीज का इंटरेस्ट होगा, लाइक कैपिटल का, लोन का, या किसी भी चीज का, इन्वेस्टमेंट का, किसी भी चीज का इंटरेस्ट होगा, तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों इस टाइप के इंटरेस्ट को निकालने के लिए आपको समझनी पड़ेगी एक चीज, वो क्या? देखिए जैसे हम नॉर्मली अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होता है तो मुझे पता है कि वो आपको आता होगा। सपोज करिए मैंने आपसे बोला कि बच्चों 10 लाख रुपए की ड्राइंग है। हाँ सर ठीक है, 10 लाख रुपए की ड्राइंग है, बिल्कुल। बच्चों बताओ 10% कितना होगा? बोला ये लो सर। मैंने बोला बच्चों चलो अच्छा एक बात बताओ, मैंने 8 महीने पहले ये अपने ड्राइंग की थी, बताओ 8 महीने का इंटरेस्ट कितना लगेगा? बोला सर उसमें क्या है, ये लो। तो बच्चों ये तो करना आसान है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सोचो मैं इसमें जरा सा क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं आपसे पूछूं कि मेरे को हर महीने ड्राइंग करनी है, हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करनी है। अब बताओ बच्चों हर महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? क्या करोगे वैसे केस में? क्या आप यहां पर 1/12 लिखोगे? नहीं। कैसे करेंगे उसको? तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूं, और उसी तरीके से बातों बातों में मैं मेथड का वो फॉर्मूला निकाल दूंगा जिसको लोग फॉर्मूला समझते हैं और एक्चुअली में फॉर्मूला है ही नहीं।
लोग बच्चे बैठ के उसको याद करते हैं कि फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको प्योर कंसेप्ट बताने वाला हूं, और फॉर्मूला कंसेप्ट से कैसे निकल के आएगा वो आप अपनी आंखों से अभी देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी महीने मान लेते हैं, लेट्स से अप्रैल से लेना शुरू करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बच्चों ये मैंने क्या ले लिया, आपके मंथ्स। और मैं मान लेता हूं कि मैंने जो ड्राइंग की है इन सबकी एक ही तारीख को की है, सबकी पहली तारीख को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 महीने हो गए। आपके यहां और तो नहीं होते, बता दो जरा। चलिए, तो अब ये साल के शुरू में मैंने ये ड्राइंग की है, और अगर मैं बात करूं कि कितने महीने तक वो ड्राइंग चली, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा। जैसे एक मान लीजिए हमने अमाउंट मान ली, लेट्स से कितना मान लें, चलिए हमने मान ली 10,000। हमने जो है 10,000 रुपए की ड्राइंग जो है की है हर महीने। तो देखते हैं, मान लेते हैं 10,000। ये हमने हर महीने की ड्राइंग की है। अब बच्चों मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए मुझे कि ये जो 10,000 रुपए की ड्राइंग है जो हमने पहली तारीख को की है, इस पे इंटरेस्ट कितने टाइम का लगेगा, जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी की थी कि बताऊंगा। बताइए कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा इसमें। तो आपने देखा, अच्छा सर पहले तारीख को अगर हमने की है तो अप्रैल पूरा आ गया, मई पूरा आ गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर ये तो 12 महीने हो गए। सर 12 महीने का लगेगा, लेकिन सर पहले ये तो बताइए कि ब्याज कितना है। मान लो बच्चों ब्याज जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 12% है, मान लो, कोई परेशानी थोड़ी है मानने में, तो कुछ भी मान लो, 12% मान लेते हैं। तो बच्चों उस केस में क्या करोगे आप कहोगे सर ये लो 12%, कितना आ गया सर, 1200 आ गया सर। फिर मैंने आपसे अगला सवाल पूछा, मैंने कहा बच्चों एक बात बताओ कि अगर हम मई का निकालें तो मई का कितने महीने का लगेगा। तो आपने जोड़ा, सर मई तो पूरा आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 11 महीने का। अब 11 महीने का होगा तो क्या होगा सर, ऐसी करेंगे 11/12 कर देंगे बस। सर कितना आ जाएगा, 12 से 12 गया सर, 2 अंडे से 2 अंडे गए, 1100। फिर ऐसे ही आप निकालते जाओगे, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100। 100 का कैसे, एक और निकाल के दिखा देता हूं, 12/12 इंटू 1/12। ऐसे करेंगे बच्चों। अगर मैं आपसे निकालने को कहूं, जनरली आप ऐसे ही करेंगे ना, जो आप जितनी भी आपको मैथ्स आती है थोड़ी इतनी तो आती होगी कि आप इसे निकाल सके। कोई भी दुनिया की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो ऐसे ही तो करोगे आप, अगर मैं आपसे अलग अलग निकालने को कहूं। लेकिन बच्चों आप एक बात सोचो, ये जिस तरीके से आप निकाल रहे हो, ये थोड़ा सा आपको लेंथी तरीका नहीं लगता इसे निकालने का। कोई अगर मान लो ऐसा तरीका हो, कोई शॉर्टकट हो जिससे हम इसको निकाल सके तो कैसा रहे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको एक फ्रेम दे देता हूं। एक मेथड मैंने आपको मजाक मजाक में सिखा दिया बच्चों, वो क्या है, इस मेथड का नाम है, इधर ही लिख देता हूं, सिंपल मेथड। 2 मेथड होते हैं अगर हमें कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये है आपका सिंपल मेथड। ठीक है बच्चों, अब ये क्या थी आपकी, अब फॉर्मेट भी बनाना पड़ता है इसमें। तो ये दिए होंगे आपके मंथ्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा मंथ्स। फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगी अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तो इसे ड्राइंग मान लो, या अमाउंट ऑफ ड्राइंग मान लो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग पूरा लिख देता हूं, चलो अमाउंट ऑफ ड्राइंग। आपको बोला होगा निकालो इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे, आप बीच में बना लोगे यहां पर मंथ्स का कॉलम। इसे मिटा देता हूं, आप लिख लेना स्टॉप करके, यहां बना लोगे मंथ्स का कॉलम, और आप यहां पर लिख दोगे मंथ्स जितने इसको लगे, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चों आप सोच रहे होगे सर क्या इतना आसान क्वेश्चन आता है। नहीं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। सर तो आप क्यों बता रहे हो ऐसा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं फटाफट इसे समझा भी सकूं आपको, और इसी से सभी मेथड बता भी सकूं। और एक रीजन और है इसे ऐसे बताने का, वो मैं आपको भी बाद में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे एक और मेथड समझाना है, उसके लिए मैं आपको इसी तरीके से समझा सकता हूं, दूसरा कोई तरीका नहीं है।
तो इसीलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। लेकिन इसमें ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है ये मई और जून ना दिया हो, और हो सकता है जुलाई में जो है 20,000 कर रहा हो ये। उस केस में क्या करोगे, ये और ज्यादा पैथेटिक हो जाएगा आपके लिए, और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो उस केस में आपको चाहिए होगा कोई आसान तरीका। बताऊंगा उस आसान तरीके के बारे में, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। अगर आप बच्चों ये टोटल देखोगे तो कितना आ रहा है इसका टोटल, निकाल लेते हैं एक बार, फटाफट फटाफट टोटल करो, कितना आ रहा है जरा बताओ देखकर मेरे को। तो बच्चों मेरा आ रहा है 7,800। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब बच्चों ये जो हमारा इंटरेस्ट आया है ये आ रहा है हमारा सिंपल मेथड से। क्या और कोई मेथड हो सकता है जिससे हम इसे और किसी और तरीके से निकाल सके, तो उसको भी समझ लीजिए बच्चों। एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है प्रोडक्ट मेथड। ये भी एक तरीके का मेथड है जिससे हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका ये वाला यहां तक का जो पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, ये वाला ये बिल्कुल सेम है, केवल एक अंतर आता है, उस अंतर को मैं इधर बता देता हूं। यहां पर एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें इसका और इसका करना सॉरी इसका और इसका करना होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना। कैसे होता है मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही है, फटाफट बताओ। 12 इंटू 10,000 कितना होगा, 1,20,000। ठीक है, इसी तरीके से अगले का 1,10,000, इसी तरीके से अगले का 1,00,000, इसी तरीके से अगले का 90,000, इसी तरीके से अगले का 80,000, इसी तरीके से अगले का 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000। अब बच्चों अगर आप देख रहे हो तो सब यहां पर 2 जीरो थे, मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि कैलकुलेशन फटाफट फटाफट हो जाए, कैलकुलेटर में ना करनी पड़े। यहां 2 जीरो थे, यहां 2 जीरो और है, तो ये 7800 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे तो हमारा इसका टोटल आ जाएगा। दिमाग क्यों लेनी टेंशन जब सामने लिखा हुआ आंसर, ठीक है ना। तो बच्चों आ गया देखो हमारा आंसर, इसी तरीके से तो हमें निकालना था। अब हमारा टोटल आ गया। अब मैं यहां से आपको समझाऊंगा इसका कंसेप्ट। मे भी शायद आपको ये ना दिख रहा हो टोटल, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। ये रहा टोटल 7,80,000 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा इसका टोटल आ गया, इधर से टेप के मैंने लिख दिया था। अब समझते हैं कि बच्चों ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसमें लगता है कि हमारा आंसर आ जाता है। उसके लिए मैं चलूंगा लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है गुरुजी रटाने का काम तो करते ही नहीं है, दुनिया करे तो करे, गुरुजी नहीं करेंगे, समझो। मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब यहां पर आपने सिंपल तरीके से निकाला तो आपने क्या करा था, ये क्या थी आपकी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, क्या थी आपकी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। आपने इसमें मल्टीप्लाई क्या करा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपने इसमें मल्टीप्लाई करा था 10, है ना, अपॉन 100, यही करा था बच्चों, यस और नो। उसके बाद आपने नीचे लिया था 12, ये दिख रहा है, हमने यहां पर नीचे लिया था 12 और ऊपर लिया था मंथ्स, यही तो करा था ना बच्चों। एग्जांपल के तौर पे ये वाला दिखाता हूं, देखिए 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100, आरओआई कितना था, 12 था ना, मैंने शायद आपसे 10 बोला होगा अगर, तो 12 था, है ना, ये 12 था आरओआई अपॉन 100 इंटू कितना 12 है, 12 बाई 12 कितना आ गया 1,200 रुपए। देखो ये आ गया 1,200, और यहीं पर अगर हमने 11 बाई 12 कर दिया तो आ गया 1,100। यही तो करा था ना हमने। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग की मल्टीप्लाई की इससे मंथ से, तभी हमारा ये प्रोडक्ट आया, यस और नो। मैंने जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग की मल्टीप्लाई की मंथ से, तभी हमारा ये प्रोडक्ट आया। ये तो हमारा जो फॉर्मूला बना है इसको तो छोड़ दो, ये तो हो गया आपका किसका, कौन से मेथड का फॉर्मूला, सिंपल मेथड का। वो भी फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है, जो मेरे बच्चे समझ चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट मेथड के बारे में। मैं इसका फॉर्मूला देखिए इसी में से कैसे निकालता हूं, समझना। जब मैंने इससे इसकी इंटू करी तभी आया ये। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ऐसे करूं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इस वाले से निकाल रहा हूं, इस वाले से निकाल रहा हूं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, ठीक, इनटू
ROI अपॉन 100। बच्चों ऊपर देखो क्या बचा, मंथ तो उड़ गया, मंथ की जगह क्या आ गया 1 अपॉन 12। आपको पता होगा अगर मान लो मैंने इसमें से मंथ निकाल लिया तो 1 ही तो बचा, वहां 1 को इंटू करो 1 से वही आएगा, है ना। तो 1 अपॉन 12 बचा। अच्छा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू मंथ्स, मैंने यहां क्या निकाला है, प्रोडक्ट। तो मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट की इंटू जब मैं करूंगा इससे तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक बात तो मुझे समझ में आई। अच्छा बच्चों मुझे एक बात और बताओ, क्या आप हर प्रोडक्ट के लिए ये मेथड लगाओगे? हां सर। तो बच्चों एक बात बताओ, फायदा ही क्या हुआ? उससे आसान तरीका तो ये था, हम बेवकूफ हैं, हमने पहले इतनी कठिन मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद उसका टोटल करा, वो भी टोटल इतना बड़ा आया। बेवकूफ है हम तो यही इससे बढ़िया कर लेते हैं। हमें क्या जरूरत है फिर ये प्रोडक्ट मेथड की, अगर ये इतना कठिन है तो? नहीं बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग निकालने से अच्छा हम क्यों ना एक काम करें कि एक कोई टोटल ही निकाल लें इसका, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इसका अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के भी टोटल करना पड़ेगा ऐसे। तो एक काम करते हैं, पूरे प्रोडक्ट का टोटल कर देते हैं, पूरे प्रोडक्ट का टोटल कर देते हैं और इकट्ठा निकाल देते हैं इंटरेस्ट। लॉजिकल लग रही होगी बात मेरी? हमने अगर अलग अलग इसे निकाला तो फायदा क्या हुआ? वो काम तो हम यहां भी कर रहे थे, कोई फायदा नहीं हुआ ना। ये काम यहां पर करने के बाद भी तो यही करना पड़ेगा, फिर तो बेवकूफी हुई ना ये काम करना। हाँ सर बेवकूफी हुई, तो हमें टोटल निकालना है ना। हम सीधे क्या करेंगे, इसका टोटल देख लेंगे, 7,80,000 है, लिख दिया 7,80,000। लो भाई साहब, पूरे का इकट्ठा निकाल लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, लिख दिया। उसके बाद ये कितना है? 1/12। काटो जरा, 2 अंडे से 2 अंडे गए, 12 से 12 गया। बच्चों देखो 7800 आ रहा है। बच्चों एक बात बताओ मुझे, इस वाले मेथड से कितना आ रहा था? ये देखो कितना आ रहा था, 7800। तो देख रहे हैं आप, सिंपल मेथड से भी वही आया है, प्रोडक्ट मेथड से भी वही आया है। तो बच्चों दुनिया इसे याद करते, रटने की कोशिश करती है, ये कहीं से कहीं तक भी रटने का नहीं, ये प्योर कंसेप्चुअल है। और आपने नोटिस कराओ कि मैंने आपको ये जो लोग इसे फॉर्मूला बोलते हैं, इसे भी कंसेप्ट बनाकर आपके सामने रख दिया है। ये कंसेप्ट है प्योर, फॉर्मूला नहीं कहीं से कहीं तक भी। तो इसे फॉर्मूला समझने की गलती मत कर देना आप लोग। तो बच्चों इस तरीके से आपका निकलता है ये मेथड के हिसाब से। आप इसे लिख लो, फिर मैं आपको इसके बारे में एक और चीज समझाता हूं। लिख लिया बच्चों? अब आगे बात करते हैं। बच्चों देखो एक चीज आपको बता दूं कि ये जो मेथड है ना, ये सिंपल मेथड, ये मेथड में मतलब अगर मैं बात करूं कि ड्राइंग निकालने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, तो सबसे लेंथी तरीका यही है। मतलब अगर आप इससे करेंगे क्वेश्चन को, तो अगर मान लीजिए बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक दिए हुए, ब्रेक कैसे, जैसे इस महीने निकाल रहा है, फिर 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 इस महीने निकाल रहा है, और वैल्यूज भी अलग अलग है, तो उसमें आपको कम से कम ये समझ लीजिए 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में, कम से कम बता रहा हूं। तब जाके आप इसे ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट मेथड की, तो ऐसा नहीं है प्रोडक्ट मेथड में टाइम नहीं लगेगा। प्रोडक्ट मेथड में मान के चलिए कि आपके 5 to 8 मिनट्स लग जाएंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया ये तो है स्लो मेथड, ये वाला है आपका फास्ट मेथड, और मेरे पास एक और तरीका इसे करने का जो है सुपर फास्ट मेथड। मतलब वो तरीका भी आपके कोर्स में है और उस तरीके से भी क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, पर उसके लिए 2 कंडीशन है। अगर वो 2 कंडीशन क्वेश्चन फुलफिल करता है तो उसी केस में हम उस तरीके को लगा सकते हैं। तो मैं ये वो 2 कंडीशन बता देता हूं, लगाएंगे कैसे, कैसे होगा नहीं होगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप ये समझ लो वो 2 कंडीशन क्या है, उसे आप लिख लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप उसे देख लेना। तो वो 2 कंडीशन ये है, जिसमें से पहली कंडीशन है कि जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो कोई सा भी महीना हो उसमें होनी चाहिए सेम। मतलब 2 कंडीशन है उस सुपर फास्ट मेथड की, आप उसे हर जगह नहीं लगा सकते हो, आप उसे वहीं लगा सकते हो जहां ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगी जो मैं बता रहा हूं। पहला क्या, सेम अमाउंट, मतलब हर महीने की जो अमाउंट है वो रहनी चाहिए सेम। अगर वो अमाउंट सेम नहीं रही तो फिर आप इस मेथड को उस मेथड को नहीं लगा सकते, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, जो दूसरा पैरामीटर है वो ये है कि बीच में मंथ्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब एक देखिए 12 - 11 कितना है 1, मतलब 11 - 10 कितना है देखो 1, मतलब 10 - 9 कितना है देखो 1। इससे क्या पता चल रहा है हमें, इससे ये पता चल रहा है कि हमारे मंथ्स ब्रेक नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि पहले 1 महीने में, मतलब पहली ड्राइंग इसने जो है यहां की है, उसके बाद 3 महीने छोड़ के की है, उसके बाद 2 महीने छोड़ के की है, उसके बाद 1 महीना छोड़ के की है। मतलब ये वाली चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर किसी भी प्रकार का आपका टाइम गैप है, तो समझ लो फिर
आप इस तरीके को नहीं लगा सकते। तो जो भी आपके मंथ्स हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का टाइम गैप नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने पहले 12 महीने की, फिर 11 महीने की, फिर 10 महीने की, या फिर आपने मान लीजिए पहले 12 महीने की, फिर आपने 9 महीने में की, फिर आपने 6 महीने में की, फिर आपने 3 महीने की, तो आप देखेंगे सब में 3 कम हो रहे हैं। या फिर आपने हर 6 महीने में की, या फिर आपने हर 4 महीने में की, हर 2 महीने में की। कहने का मतलब उनके बीच में जो सीरीज है वो टाइम की ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये दोनों मेथड, मतलब दोनों पैरामीटर अगर सेटिस्फाई होते हैं, तभी आप वो सुपर मेथड लगा पाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही था। अब आप लिख लीजिए वो क्वेश्चन जिसका मेरे ख्याल से अब आपको इंतजार रहने लगा है, क्योंकि कई बच्चे मैं देख रहा हूं सिंसियर हो गए हैं और उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है सर जब आप 11th के कंसेप्ट्स को वापस लेकर आते हैं हमारे लिए और हमें टाइम देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आपका इस पे पूरा बेस्ड एक चैप्टर भी था 11th में। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व? आप क्या समझते हैं कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है? एटलीस्ट एक डिफरेंस आप जरूर मेरे को कमेंट्स में सेक्शन में भेजें, और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें। आपको जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को जम के अपने टेलीग्राम में, कमेंट्स में, जहां मन करे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी मन करे आप भेजें। और आपके जो भी दोस्त हैं जो अकाउंट्स के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अकाउंट्स कैसे करें, कौन जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो उनको भेजिए ये वीडियो, देखेंगे तो उनकी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद।